हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनुप्रीता मिश्रा। आप अनुप्रीता मिश्रा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के चैनल पर स्पीड कंट्रोल ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर पढ़ रहे हैं, जिसमें मैं 2-3 वीडियोस पहले से आपको पोल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन टेक्निक समझा रही हूँ, जिसमें मैंने आपको ये समझाया कि मॉड्यूलेशन का मतलब नंबर ऑफ पोल्स को बदलना होता है, पोल्स के मैग्नीट्यूड को चेंज करना या पोल्स की इंटेंसिटी को बदलना। ये टारगेट नहीं है इस टेक्निक का। इस टेक्निक का टारगेट है कि हम नंबर ऑफ पोल्स को डिफरेंट नंबर ऑफ पोल्स को रियलाइज कर सके, ताकि उस डिफरेंट नंबर ऑफ पोल्स पे हमें स्पीड डिफरेंट मिले 3 फेज इंडक्शन मोटर की। तो मैंने आपको एक इन्वर्जन मेथड बताई थी और दूसरी इन्वर्जन एंड ओमिशन मेथड बताई थी। मॉड्यूलेशन का मीनिंग मैंने ये समझाया था कि वाइंडिंग में या तो करंट को रिवर्स कर देना या किन्हीं कॉइल ग्रुप्स में करंट ही नहीं भेजना। ये एक्चुअल फिजिकल मीनिंग है मॉड्यूलेशन का यहाँ पर पोल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में। मतलब हम पोल्स की इंटेंसिटी नहीं बदल रहे हैं, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। पोल्स की इंटेंसिटी से बढ़ रही है, कम हो रही है, बदलती तो ज़रूर है बेटा पोल इंटेंसिटी, पर उससे कोई लेना देना नहीं है। हमें नंबर ऑफ पोल्स बदलने हैं, इसको मॉड्यूलेशन बोलते हैं। और ये मॉड्यूलेशन प्रैक्टिकली कैसे अचीव किया जाता है, कुछ कॉइल्स में करंट को रिवर्स कर देते हैं कॉइल ग्रुप्स में, पर वाइंडिंग की, पर फेज की, और कुछ में अगर हम ओमिशन की मेथड यूज कर रहे हैं तो हम किसी कॉइल ग्रुप में करंट भेजते ही नहीं है। मतलब वो वाइंडिंग जैसे कि वहाँ एग्जिस्ट नहीं करती है, ऐसा इंडक्शन मोटर का स्टेटर बिहेव करता है। तो चलिए आज मैं आपको उसके पीछे का मैथ्स बता देती हूँ। एक क्वेश्चन मैंने अराइज किया था फर्स्ट वीडियो में कि अगर नंबर ऑफ पोल्स ओरिजिनल इंडक्शन मोटर में P है और मॉड्यूलेटेड वेव जो है उसकी वजह से PM नंबर ऑफ पोल्स प्रोड्यूस हो सकते हैं, तो फाइनल जो मॉड्यूलेटेड MMF होगी स्पेस में, एयर गैप में, ड्यू टू स्टेटर, वो या तो P प्लस PM पोल्स जनरेट करेगी या P माइनस PM पोल्स जनरेट करेगी। तो ये कैसे होता है वही आज मैं मैथमेटिकली आपको समझाने वाली हूँ। साथ में एक चीज़ और बता दूं कि जैसे P पोल्स की स्टेटर वाइंडिंग है, तो पर फेज वाइंडिंग को मैं P सेगमेंट्स में बांटती हूँ। हर सेगमेंट उस पर्टिकुलर पोल को प्रोड्यूस करने में कंट्रीब्यूट करता है। फिर जब हमने एक मॉड्यूलेटिंग वेव ले आए, तो मॉड्यूलेटिंग वेव अगर 2 पोल्स की है, मतलब वो मॉड्यूलेटिंग वेव अकेली होती तो 2 पोल्स जनरेट कर पाती, ऐसा मैं एग्जांपल ले रही हूँ। तो इसका मतलब पर फेज की वाइंडिंग को हम 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में आपने देखा होगा या उस फर्स्ट वाले वीडियो में कि इन्वर्जन की मेथड में भी मैंने PM2 कंसिडर किया था, मतलब नंबर ऑफ पोल्स मॉड्यूलेटिंग वेव के 2 कंसिडर किए थे। तो मैंने एक पॉजिटिव पल्स दिया था और एक निगेटिव पल्स दिया था। पॉजिटिव पल्स जो है MMF का वो नॉर्थ पोल प्रोड्यूस करा, ऐसा बोल रही हूँ, और निगेटिव पल्स साउथ पोल प्रोड्यूस करा, मतलब 2 पोल्स जनरेट करने वाली MMF वेव यूज की थी एज अ मॉड्यूलेटिंग वेव। तो जो पूरा कॉइल सेगमेंट था या वाइंडिंग थी, उस वाइंडिंग को मैंने 2 हिस्सों में बांटा था। अगर 8 पोल की थी तो 4 कॉइल ग्रुप्स में मैंने पॉजिटिव करंट भेजा था या पॉजिटिव MMF जनरेट होने दिया था, और रिमेनिंग हाफ में मैंने निगेटिव MMF जनरेट होने दिया था। कहने का मतलब ये है कि P सेगमेंट्स में हम P कॉइल ग्रुप्स में स्टेटर वाइंडिंग को ओरिजिनली डिवाइड किए हुए होते हैं। बाद में जब हम जितना मॉड्यूलेशन करना चाहते हैं, मतलब P प्लस PM या P माइनस PM करने के लिए जितने नंबर ऑफ पोल्स की मॉड्यूलेटिंग MMF वेव यूज करते हैं, तो हमारी ओरिजिनल स्टेटर वाइंडिंग पर फेज वाली जो होती है उसको इतने नंबर ऑफ सेगमेंट्स में अलग अलग करंट्स भेजते हैं, या तो इन्वर्जन का या ओमिशन का, वॉटेवर वैसा। तो प्लीज ध्यान रखिएगा इस चीज को भी। चलिए मैं ये स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि फॉर अंडरस्टैंडिंग द पोल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कंसिडर साइनोसाइडल डिस्ट्रीब्यूटेड MMF वेव प्रोड्यूस्ड बाय 3 फेज स्टेटर वाइंडिंग इन स्पेस। मतलब हम पोल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को समझना चाहते हैं तो हम एक साइनोसाइडल वेवफॉर्म MMF की स्पेस में कंसिडर कर रहे हैं। पर मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी बेटा कि AC साइनोसाइडल करंट अगर स्टेटर वाइंडिंग में दे भी देते हैं बैलेंस्ड वाला, मतलब तीनों वाइंडिंग्स में 120 डिग्री अपार्ट फ्रॉम ईच अदर
3 करंट्स देते भी है साइनोसाइडल, तब भी स्पेस में एमएमएफ वेव साइनोसाइडल प्रोड्यूस होती ही नहीं है। आप मेरा टाइम एंड स्पेस हार्मोनिक्स वाले कुछ वीडियोस जो है उसको देखिएगा, और साथ में मैं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी और एंड स्क्रीन पे भी आपको दिख जाएगा कि कौन से वीडियोस देखने हैं। तो ये मेरी एज्यूम्ड साइनोसाइडल एमएमएफ वेव है स्टेटर की वाइंडिंग की वजह से, मतलब स्टेटर में बहने वाले साइनोसाइडल करंट की वजह से स्पेस में प्रोड्यूस साइनोसाइडल, आइडियली साइनोसाइडल एमएमएफ वेव ऐसी होगी। और नेचुरली ये स्पेस में बेटा स्टेटर की पूरी पेरीफेरी में अगर टोटल नंबर ऑफ पोल्स p है तो कितने साइकिल्स प्रोड्यूस होते हैं प्लस और माइनस वाले, वो p/2 साइकिल्स प्रोड्यूस होते हैं। और पूरी पेरीफेरी जो है 360 डिग्री वाली, वहां पर हम स्पेस में वेरिएशन थीटा के टर्म्स में देखते हैं, और ये भी मैं बता चुकी हूँ। तो ये आपका एमएमएफ वेव हो गया फर्स्ट फेज की वजह से स्पेस में एफ मैक्सिमम साइन p/2 थीटा, ये मैकेनिकल एंगल है थीटा, और p नंबर ऑफ पोल्स है। सेकेंड फेज जो बी वाला है, ए बी सी फेज ले रहे हैं, तो बी वाला जो है उसकी वजह से प्रोड्यूस्ड एमएमएफ आइडियल साइनोसाइडल वेवफॉर्म स्पेस में कैसा होगा, ऐसा -120 डिग्री फेज डिफरेंस पर होगा। और तीसरा वाला जो होगा वो 240 डिग्री फेज डिफरेंस पर होगा सी फेज की वजह से। तो ये मेरा ओरिजिनल जो करंट साइनोसाइडल ए बी सी फेजेस में फ्लो करवा रही हूँ, उनकी वजह से आइडियली एमएमएफ कैसा प्रोड्यूस होगा स्पेस में, वो ऐसा प्रोड्यूस होगा। या फिर ये भी कह सकती हूँ बेटा मैं कि स्पेस में जो मुझे रेक्टेंगुलर पैटर्न में वेवफॉर्म मिल रही है, स्टेप वेवफॉर्म मिल रही है एमएमएफ की, उसका फंडामेंटल ये है, ऐसा आप कह सकते हैं। बाकी तो हार्मोनिक्स एग्जिस्ट करेंगे। अब ये जो है लेट दीज एमएमएफ वेव आर मॉड्यूलेटेड बाय अनदर 3 फेज साइनोसाइडल एमएमएफ वेव हैविंग pm नंबर ऑफ पोल्स। अब मैं ये जो ओरिजिनल एमएमएफ वेवफॉर्म है स्पेस में एबीसी फेजेस की वजह से डेवलप्ड, उनको मैं मॉड्यूलेट कर रही हूँ दूसरे एमएमएफ वेवफॉर्म से, जो कि कितने नंबर ऑफ पोल्स जनरेट करने की कैपेसिटी रखते हैं, pm नंबर ऑफ पोल्स जनरेट करने की। तो नेचुरली ये वाले एमएमएफ जो वेवफॉर्म्स होंगे ए बी सी की वजह से, उसको मैंने एम ए नाम दिया, मतलब मॉड्यूलेटिंग, ये मॉड्यूलेट करना चाह रहा है इनको। तो एम ए फेज का मॉड्यूलेटिंग एमएमएफ जो होगा वो ऐसा होगा स्पेस में, जिसकी मैक्सिमम वैल्यू को मैं एफ ले रही हूँ। और ऐसा ही बी फेज का सी फेज का मॉड्यूलेटिंग एमएमएफ वेवफॉर्म -120 डिग्री -240 डिग्री ऐसा ले रही हूँ। तो ये ग्रुप ऑफ फर्स्ट एक्सप्रेशन है, ये ग्रुप ऑफ सेकेंड एक्सप्रेशन। अब मैंने आपको साथ में ये भी बताया था कि जो मॉड्यूलेशन होता है वो मल्टीप्लायर के थ्रू किया जाए, मतलब 2 सिग्नल्स जो जा रहे हैं स्टेटर वाइंडिंग में, मतलब 2 करंट्स जो स्टेटर वाइंडिंग में जा रहे हैं, उनको अगर मल्टीप्लाई करके सेंड करें तो मॉड्यूलेशन के रिजल्ट्स बेस्ट मिलेंगे। ये पार्ट बेटा इलेक्ट्रॉनिक्स का है, कम्युनिकेशन वाले सब्जेक्ट में अगर आपने मॉड्यूलेशन पढ़ा है तो वहाँ इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो मैं दोनों सिग्नल्स ओरिजिनल एमएमएफ और मॉड्यूलेटिंग एमएमएफ, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर रही हूँ, तो एफ ए इंटू एफ एम ए ऐसा कर रही हूँ। इसी तरीके से एफ बी इंटू एफ एम बी, एफ सी इंटू एफ एम सी, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हम कर रहे हैं। तो क्या आ रहा है, एफ मैक्सिमम एफ साइन पी थीटा/2 इंटू साइन pm/2 इंटू थीटा, वो पूरा लिया। अब यहाँ साइन है, साइन बी वाला फॉर्मूला लग जाएगा, तो ए एंगल आपका p थीटा/2 और बी एंगल आपका pm थीटा/2 है। तो साइन है साइन बी वाला फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 cos a माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी वाला लगाएंगे, तो आपको ये वाली फर्स्ट फेज की मॉड्यूलेटेड वेवफॉर्म एमएमएफ की मिलेगी। ये मॉड्यूलेटेड वेवफॉर्म जो है वो एफ ए डैश लिख रही हूँ, तो वो होगी एफ मैक्सिमम f/2 और ब्रैकेट में cos p माइनस pm/2 थीटा माइनस cos p प्लस pm/2 इंटू थीटा। यही सेम फंक्शनिंग या ऑपरेशन हम एफ बी इंटू एफ एम बी करेंगे, तो हमें ये वाली वेव मॉड्यूलेटेड मिलेगी एफ बी डैश की, और एफ सी इंटू एफ एम सी करेंगे तो हमें ये मॉड्यूलेटेड वेव मिलेगी सी फेज की वजह से एफ सी डैश। एफ बी डैश जो होगी फाइनल बाहर ब्रैकेट के कॉमन पार्ट तो सेम होगा, ये cos p माइनस pm/2 थीटा माइनस cos
पी प्लस पी एम बाय टू थीटा प्लस 120 डिग्री मिलेगा। और सिमिलरली सेम फर्स्ट टर्म मिलेगी, सेकेंड टर्म में प्लस 240 डिग्री मिलेगा। क्या मीनिंग है बेटा, मॉड्यूलेटेड वेव फॉर्म जो मिल रही है उसका फंडामेंटल ये है, और उस फंडामेंटल में फर्स्ट टर्म मुझे को फेजल मिल रही है, मतलब इनके बीच में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं है। मतलब ये टर्म P माइनस पी एम नंबर ऑफ पोल्स डेवलप कर सकती थी, ये वाली टर्म्स ऐसा P माइनस पी एम नंबर ऑफ पोल्स डेवलप कर सकती थी, पर नहीं कर पा रही क्योंकि ये तीनों को फेजल होने की वजह से कोई भी रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड थ्री फेज इंडक्शन मोटर में नहीं प्रोड्यूस करेंगी। तो थ्री फेज इंडक्शन मोटर जो मॉड्यूलेटेड वेव की वजह से काम करेगी उसमें इनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। कंट्रीब्यूट कौन करेगी, वो वाली तीनों टर्म्स जो एक दूसरे से 120 डिग्री अपार्ट फ्रॉम ईच अदर है, और तीनों का एंगल P प्लस पी एम बाई टू P प्लस पी एम बाई टू है, और तीनों का फेज डिफरेंस 120 डिग्री है। तो ये तीनों मिलकर रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगी, पर किसकी वजह से, टोटल नंबर ऑफ पोल्स कितने होंगे उस रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड, कितने नंबर ऑफ पोल्स की वजह से रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो पा रही, P प्लस पी एम की वजह से। तो ये तीनों, इनका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, इन तीनों का इंपैक्ट पड़ेगा और रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। पर ये रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो अपोजिट डायरेक्शन की होगी बेटा, क्योंकि ये जो है ओरिजिनल के रिस्पेक्ट में, मैं ओरिजिनल अपना कौन सा था एमएमएफ ये था -120 डिग्री -240, यहाँ पर माइनस नहीं होगी +120 डिग्री और +240 डिग्री, मतलब यहाँ पर फेज रिवर्सल हो जा रहा है, ABC ACB हो जा रहा है, ऐसा आप समझिए। तो यहाँ पे जो मॉड्यूलेटेड वेवफॉर्म्स की वजह से इंडक्शन मोटर रोटेट करेगी वो अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेगी, बट इट्स नॉट एन इशू। लोड को घुमाना है चाहे किसी भी डायरेक्शन में हम लोड को घुमाएं, तो ये जो है हाँ, पर लोड को किस डायरेक्शन में घुमाना है, उसके आगे का ड्राइव सिस्टम कैसा है उस पर जरूर ध्यान देना पड़ता है, शाफ्ट और उन सब पर ठीक है, ये दूसरी डायरेक्शन की रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है तो अपोजिट डायरेक्शन की स्पीड देगा मॉड्यूलेटेड वेवफॉर्म, तो चलेगा, इट्स ओके। तो अब क्या हो रहा है, सेकेंड टर्म रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड P प्लस पी एम नंबर ऑफ पोल्स की वजह से प्रोड्यूस कर रहे हैं और अपोजिट डायरेक्शन का रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड दे रही है, ठीक है। पर ये वो वाला सेट ऑफ मॉड्यूलेटिंग वेवफॉर्म्स है जो रिवर्स डायरेक्शन का रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, नंबर ऑफ पोल्स कितने जनरेट कर रहे हैं, P प्लस पी एम। अब मैं दूसरा आपको बताऊं, अगर मैं यहाँ पर प्लस साइन ले लेती हूँ, ओरिजिनल वेवफॉर्म्स यही रखती हूँ और यहाँ प्लस साइन ले लेती हूँ, तो मुझे यहाँ पे तीनों में फर्स्ट टर्म में माइनस मिलेगा, ये प्लस हो जाएगा, मतलब कोफेजर कौन सी टर्म्स हो जाएगी, P प्लस पी एम वाली, दीज विल बी प्लस, दीज आर माइनस, मतलब पूरा मैथमेटिकली वैसे ही हमने किया, और हमें यहाँ पर जो मिलेगा वो -4π/3 मिलेगा और यहाँ पर मिलेगा -2π/3। मतलब फिर से अब आप देखिए कि फर्स्ट टर्म जो होगी वो P प्लस पी एम वाली कोफेजल होगी, इन तीनों में कोई 120 डिग्री का फेज डिफरेंस नहीं है। सेकेंड वाली जो P माइनस पी एम नंबर ऑफ पोल्स हैं उसकी वजह से हमें कोफेजल नहीं मिल रहा है, अपार्ट फ्रॉम ईच अदर 120 डिग्री का फेज डिफरेंस मिल रहा है। पर बेटा ये बी फेज की वजह से -2π/3 था, तो मॉड्यूलेटेड वेवफॉर्म में -4π/3 है, और सी में -4π/3 था तो यहाँ पे -2π/3 है। मतलब अब अभी भी P माइनस पी एम नंबर ऑफ पोल्स की वजह से मुझे ओरिजिनल के रिस्पेक्ट में रिवर्स डायरेक्शन, मतलब अपोजिट डायरेक्शन की रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड ही मिलेगी, पर फिर भी जैसा अभी बताया कोई इशू नहीं है वो। तो इस तरीके से अगर आप यहाँ पर माइनस वाला, मतलब मॉड्यूलेटिंग वेवफॉर्म्स में इस टाइप का फेज डिफरेंस देते हैं तो आपको P प्लस पी एम नंबर ऑफ पोल्स जनरेट होते हैं, और अगर इस टाइप का फेज डिफरेंस देते हैं तो P माइनस पी एम नंबर ऑफ पोल्स जनरेट होंगे। तो ये पूरा मैथ्स है बेटा पोल मॉड्यूलेशन टेक्निक का, और कुछ की पॉइंट्स मैंने आपको बताया कि मैथमेटिकली जो कुछ भी है इट्स ओके, पर ओरिजिनली हम कैसे करते हैं मॉड्यूलेशन, या तो कॉइल ग्रुप में करंट को रिवर्स करके कुछ कॉइल ग्रुप्स में, और किन्हीं किन्हीं कॉइल ग्रुप्स में से हम करंट भेजते ही नहीं, ओमिट कर देते हैं।
तो इस तरीके से आप पोल मॉड्यूलेशन टेक्निक को समझ सकते हैं बेटा, बट दिस इज द टफेस्ट वन। और जब एक्चुअली इंडस्ट्री में ये वाली मेथड, ये वाली टेक्निक स्पीड कंट्रोल की फॉलो की जाती है तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है कनेक्शंस का, सभी चीज़ों का, कि किसी भी टाइप की कोई मैनुअल मिस्टेक ना हो जाए। बिकॉज इंडस्ट्री में प्रोडक्शन पूरे अगर इंडक्शन मोटर लगी हुई है तो पूरा ड्राइव सिस्टम उस इंडक्शन मोटर की फंक्शनिंग पर डिपेंड करता है। तो ये मेथड बहुत ही ध्यान से फॉलो करने की है इंडस्ट्री में। तो उम्मीद है आपको बेसिक टू सम अपर लेवल पोल्स मॉड्यूलेशन टेक्निक समझ में आई होगी। तो प्लीज़ आप मेरे आज की वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियोस से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करिए। और मैं आपके सपोर्ट के लिए बहुत ज़्यादा आभारी हूँ बेटा, कि डे बाय डे मेरा चैनल ग्रो कर रहा है और आप लोगों के कमेंट्स भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। थैंक यू।